Assalamualaikum friends, this is me Umar Tanveer and you are watching Education Talk YouTube channel. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो Microsoft SQL Server 2014 के हवाले से है। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट इसके पार्ट्स देखेंगे कि ये इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और डायरेक्ट डेटाबेस हम कैसा क्रिएट कर सकते हैं और क्यूरी की हेल्प से डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक क्यूरी बनाएंगे यूजिंग एक डेटाबेस बनाएंगे यूजिंग क्यूरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014 ओपन कर लिया है। सो इसे कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके फ्रंट पे ये जहाँ पे मेरा माउस सर्कल है वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जिनमें फाइल, एडिट, व्यू, डिबग, टूल, विंडो और हेल्प का ऑप्शन मौजूद है। इसके नीचे डिफरेंट चीज़ें हैं जिनमें न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं आप, उसके बाद फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू क्यूरी है, इसे हम काफ़ी कंसर्न करेंगे। एंड फर्दर ऑन यहाँ पे आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, हमारा इससे काफ़ी वास्ता रहता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डेस्कटॉप, ये जो हमारा सर्वर है उसका नेम लिखा हुआ है। अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे डेटाबेस, सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट, रेप्लिकेशन एंड मैनेजमेंट के ऑप्शन मौजूद है। हमारा जो बेसिकली कंसर्न होता है वो डेटाबेसेस से होता है। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर डेटाबेस कोई मौजूद पड़ी है तो वो भी सामने आ जाएंगी, अगर कोई मौजूद नहीं है तो वो भी सामने आ जाएंगी। बेसिकली यहाँ पे अभी फिलहाल एक स्टूडेंट की डेटा बेस मौजूद पड़ी है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। डेटाबेस डायग्राम है, टेबल्स हैं, व्यूज है, इसी तरह की चीज़ें हैं। अगर डाटा बेस डायग्राम में जाएं तो डिफरेंट चीज़ें आएंगी। ये ऑप्शन आया था क्योंकि मेरे पास कोई डाटा बेस डायग्राम नहीं है। अगर आप टेबल में जाएं तो सिस्टम टेबल आएगा, फाइल टेबल आ जाएगा। अगर आप व्यू में जाते हैं तो फर्दर मोर चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें तो हो गया ओवरव्यू के इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। सो अगर हम डायरेक्ट डेटाबेस बनाएं क्लिक पे तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस पे जाएंगे। जैसे ही हम न्यू डेटाबेस पे जाएंगे तो ये बार बस विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमने सिंपल डेटाबेस का नाम रखना है। तो मैं रखता हूँ जी पर्सन डेटा। याद रखिएगा कि आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, आप अंडरस्कोर के थ्रू वर्ड्स को लैदा करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखता हूँ पर्सन डेटा। तो ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। ये देखें, आप ये देख सकते हैं मेरी ये डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। सो अगर हम इसी के अंदर हमने एक टेबल बनाना है तो हम टेबल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे और न्यू टेबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप टेबल क्लिक कर सकते हैं। अच्छा जी, चलिए साथ ही बात करते चलें कि ये चीज़ें क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने कॉलम का नेम लिखना है कि जो टेबल के अपर साइड पे आएगा उसमें कॉलम का नेम क्या होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास नेम आ जाए। अच्छा जी, नेम के बाद नेम की डाटा टाइप क्या होती है, डाटा टाइप क्या होगी। हम जानते हैं कि नेम में ओनली करेक्टर आएंगे तो हम यहाँ पे रख सकते हैं कि NCHR और अलाउ नल, ये नल हो सकता है। नेक्स्ट हम करते हैं जी आईडी। अच्छा जी, आईडी को हम न्यूमेरिक करते हैं। सो हम न्यूमेरिक रख सकते हैं और ये नल नहीं हो सकती, कभी भी नल नहीं हो सकती। जो कि नेम नल हो सकता है तो अलाउ नल करेंगे। सो इसी तरह से ये टेबल बनाया जाता है। सो अभी हम टेबल बनाने पे नहीं जाते। सो ये तो था कि एक सिंगल क्लिक पे हमने कैसे डेटाबेस क्रिएट करनी है। सो मैं नेक्स्ट डेटाबेस इंशाल्लाह क्रिएट करूंगा जो मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो स्टूडेंट की डेटाबेस है। सो अभी फॉर एग्जांपल हम सिंगल क्लिक पे डेटाबेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम क्यूरी के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करें। तो ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा न्यू क्यूरी। तो हम यहाँ पे न्यू क्यूरी पे जाते हैं, हम न्यू क्यूरी लिखेंगे तो ये ब्लैंक सी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्रिएट, क्रिएट कीवर्ड है, डेटाबेस यानी कि क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करो, डेटाबेस। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि उस डेटाबेस का नेम क्या हो। फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस का नाम लिखता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड सेमीकोलन।
तो ये मैंने एक क्यूरी लिखी है, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। क्रिएट मैंने क्रिएट करो डेटाबेस, डेटाबेस को किस नेम की, स्टूडेंट की डेटाबेस नेम की एक डेटाबेस क्रिएट करो। सो ये हमने क्यूरी लिख ली है। उसके बाद हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट। तो ये मैंने एग्जीक्यूट की, तो ये नीचे देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। सो अगर हमने देख रहे हैं कि डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, अगर आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो ये नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमने क्यूरी के थ्रू डेटाबेस क्रिएट किए। तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसे करेंगे रिफ्रेश। अब हमने रिफ्रेश के लिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट की एक क्यूरी आ चुकी है। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको क्लोज, यहाँ पे करेंगे नो। हम आते हैं जी न्यू क्यूरी पे। अच्छा, यहाँ पे बताता चलूं कि आपने जब यहाँ पे क्यूरी लिखनी है, हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर ली है, जिस डेटाबेस में काम करना है यहाँ पे आपने वो डेटाबेस सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्यूरी, अब हमने टेबल तैयार करना है, तो मैं लिखूंगा कि यूज, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस जिसके अंदर आपने काम करना है, कोई टेबल बनाना है, या फिर आप लिखेंगे यूज, क्योंकि मैंने स्टूडेंट के नेम की डेटाबेस बनाई थी तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट। तो ये देखें ये इंडिकेट भी कर रहा है स्टूडेंट। तो आगे लगाऊंगा मैं सेमीकोलन। मैंने इसे कहा है कि जो स्टूडेंट नेम की डेटाबेस है उसे यूज करो, उसे यूज करते हुए क्या करो, एक क्रिएट करो। क्रिएट क्या करना है जी, टेबल क्रिएट करो। टेबल किस नाम का टेबल क्रिएट करो जी, मैं लिखता हूं जी स्टूडेंट, स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा, इस नाम का एक टेबल क्रिएट करो। ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैं जी लिखता हूं उसके एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे बताता चलूं कि ये स्टूडेंट डाटा है, ये एक एंटिटी है और इसके अंदर इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट आएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसका लिखते हैं एट्रीब्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि उसकी प्राइमरी की भी हो सकती है, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन के नंबर के थ्रू से स्टूडेंट्स को अलग-अलग करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली REG रजिस्ट्रेशन और नंबर। नेक्स्ट में लिखूंगा जी उसका जो डाटा टाइप क्या है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास है फॉल 19 BCS 068। तो इसमें फॉल, जो फॉल है FA, वो बेसिकली करेक्टर है, 19 न्यूमेरिक है, उसके बाद इसके अंदर स्पेशल करेक्टर आ रहे हैं, 068 न्यूमेरिक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे डाटा टाइप लिखूंगा n var4, यानी कि n मीन्स न्यूमेरिक, var मीन वेरिएबल एंड चार मीन करेक्टर। सो n var var 4। आगे हमने इसकी लेंथ भी डिक्लेयर करनी है, तो मैं इसकी लेंथ डिक्लेयर करूंगा ब्रैकेट मैक्स के मैं कितनी भी लेंथ का रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकता हूं। सो चूंकि रजिस्ट्रेशन नंबर एक प्राइमरी की हम इसे कह रहे हैं तो हम इसे नॉट नल करेंगे, ये नल नहीं हो सकती, इसका होना जरूरी है। अच्छा, इसके अंदर हम लगाएंगे कॉमा इसके आगे। नेक्स्ट आप इसे सिंगल लाइन पे भी लिख सकते हैं। सो सिंगल लाइन पे लिखने का कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा या कोई दूसरा यूजर आपकी डेटाबेस को ओपन करता है, सो उसके लिए समझने में कुछ मुश्किल पेश आ सकती है, तो बेहतर है कि आप न्यू लाइन में लिखें। सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद स्टूडेंट का हो सकता है उसका नेम। नेम का जो हमारे पास डेटा टाइप आएगी, मैं उसे लिखता हूँ var4, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं न्यूमेरिक डेटा नहीं आ सकता। सो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ 50 कैरेक्टर का नेम हो सकता है स्टूडेंट का। सो मैं इसे नल कर सकता हूँ कि ये नल हो सकता है, कॉमा। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ कि सेमेस्टर कौन सा है उसका, स्टूडेंट का। सो सेमेस्टर जो है, सेमेस्टर इंटीजर में आएगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 2 3 4 हो सकता है। सो सेमेस्टर को हम इंट डेटा टाइप में लिखेंगे। इंट के साथ साइज डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 12 करता है। सो सेमेस्टर भी नल हो सकता है, तो मैं इसे भी नल करूंगा, कॉमा। नेक्स्ट मैं लिखूंगा कि स्टूडेंट का CGPA क्या है। सीजीपीए चूंकि फ्लोट में होता है, हम इंट नहीं दे सकते, हम देखेंगे फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट भी बाय डिफॉल्ट 12 सेलेक्ट होता है, तो हम इसका साइज नहीं देंगे, इसको भी नल कर सकते हैं। सो मैं जो एट्रीब्यूट्स ले रहा हूँ वो स्टूडेंट डाटा के, वो यहाँ तक ले रहा हूँ। सो क्योंकि इसके आगे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसके आगे आपको कोमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे कोमा लगाया क्योंकि इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है, इसे आगे फिर यहाँ पे कोमा लगाया, इसके आगे एक और एट्रीब्यूट है, और फिर लास्ट में हम कोमा नहीं लगा रहे क्योंकि इसके आगे एट्रीब्यूट नहीं है। सो ये मैंने ब्रैकेट क्लोज की और इसके आगे लगा दिया सेमीकोलन। अच्छा, ये हमारी क्यूरी लिखी गई है।
क्यूरी किस चीज की लिखी गई है? एक टेबल क्रिएट करने के लिए। टेबल किसके अंदर क्रिएट करना है? स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर, जो हमने डेटाबेस पहले क्रिएट की है। टेबल का नेम हमने स्टूडेंट डाटा रखा है, इसको हम एक एंटिटी कह रहे हैं, जो कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। सो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स लिए हमने रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, सेमेस्टर एंड सीजीपीए। अच्छा जी, अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं अगर इसके अंदर कोई एरर है तो हम वो भी देखेंगे कि इसके अंदर कोई एरर आ रहा है तो वो कैसे रिमूव होगा, डिबग होगा। अगर नहीं है तो वेल गुड। हमने एग्जीक्यूट की तो ये हमें कह रहा है कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा जी, ये हमने उसके एट्रीब्यूट्स डिजाइन कर दिए और सारा कुछ कर दिया। अब हम इसको क्लोज करते हैं और डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। ये मैंने डेटाबेस को रिफ्रेश किया, स्टूडेंट के अंदर गया, टेबल्स के अंदर गया, यहाँ पे आप देखें डीबीओ स्टूडेंट डेटा। जो भी टेबल आप क्रिएट करेंगे उसके साथ डीबीओ डॉट लाजमी आएगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि इसका डिजाइन क्या है, यानी कि इसके अंदर अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए हुए। मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास उसका डाटा आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट एट्रीब्यूट है उसका, उसकी डाटा टाइप एनवारचार है और इसको नल नहीं रख सकते आप। नेक्स्ट है जी उसका नेम एंड उसका जो डाटा टाइप है वो वारचार है, उसको नल कर सकते हैं। इसी तरह सेमेस्टर और सीपीए सीजीपीए रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये हो गया, ये हमारे पास एक डिजाइन आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये स्टूडेंट का डाटा आ चुका है। डाटा नहीं आया, उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हमने उसका टेबल डिजाइन कर लिया है। अब कोई भी स्टूडेंट आके डिफरेंट स्टूडेंट का आप इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। यही बेसिकली आज का लेक्चर यहाँ तक ही था कि आप डायरेक्ट एक सिंगल क्लिक पे टेबल और डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्यूरी के थ्रू डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी टेबल के ऊपर जो स्टूडेंट डाटा है इसके अंदर 5 क्यूरीज लगाएंगे, जिनके अंदर न्यू कॉलम जनरेट करने की क्यूरी होगी, मॉडिफाई कॉलम को मॉडिफाई करने की क्यूरी इंक्लूड होगी, उसके बाद टेबल को रीनेम कैसे किया जाता है उसकी क्यूरी शामिल होगी, एंड किसी कॉलम को रिमूव कैसे करना है उसकी क्यूरी कैसे कौन सी होगी। और बेसिकली हम बस यही फिलहाल करेंगे 5 क्यूरीज नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की आपको कोई परेशानी हुई है या किसी भी किस्म की आपको कोई समझ नहीं आई, और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। EDU टॉक इंशाल्लाह अल अजीज उसका जल्द से जल्द जवाब देगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।